भगवान अपने बालकों को समझाते हैं रूप यौवन संपत्ति, रूप यौवन संपत्ति, बहुत सम्मान और अविवेक, गैर सत्संग, ये पांच यदि जीवन में होंगे तो पतन होना निश्चित है। कौन कौन से? सबसे पहला रूप, आप सुंदर हो। दूसरा यौवन, युवावस्था में हो। तीसरा संपत्तिवान हो, बहुत धन है आपके पास। चौथा कम उम्र में ही बहुत सम्मान मिलता है। और पांचवा सत्संग का ना होना। इन चारों के होते हुए सत्संग जीवन में नहीं है तो आपका पतन होने से कोई नहीं रोक सकते। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कोई भी गुण है आपके पास, यदि उस गुण से अपना पतन नहीं करवाना चाहते तो सत्संग करते रहा करो। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं तुम्हारे पास सब है, तुम सुंदर भी हो, यौवन भी है, संपत्तिवान भी हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, परंतु सत्संग नहीं करते हो। तो बच्चे भगवान से बोले कि आप हमारे पिताजी, आप हमारे चाचा लगते हैं, आप हमारे भगवान हमारे पिता हैं, हमको कथा सुनने की क्या आवश्यकता? ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं, सत्संग किया करो, क्योंकि सत्संग निर्माण करता है। जो माता पिता नहीं कर पाएंगे, वंश नहीं कर पाएगा, परिवार नहीं कर पाएगा, वो निर्माण सत्संग करेगा। इसलिए सत्संग में जाया करो, नहीं तो किसी दिन तुमसे अपराध बनेगा और उस अपराध के कारण सब नष्ट हो जाओगे। तब भगवान की बात नहीं मानी। शाम्ब को साड़ी पहना करके एक दिन संतों की परीक्षण करने के लिए सारे बालक उसको नई दुल्हन बना के ले गए और संतों, जहां संत जन बैठ के तपस्या कर रहे थे, जाके पूछने लगे इसके गर्भ में लाला है कि लाली, ये बताओ। संतों ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके जब देखा भगवान का पुत्र शाम्ब, श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा और पूरा यदुवंश नष्ट होगा। घिस करके उस लोह पिंड को समुद्र में डाल दिया। लेकिन गुरुजनों की, ब्राह्मण जनों की एक बार मुख से निकली हुई बात लग के ही रहती है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। देखते ही देखते एक दिन किसी कारणवश यदुवंशियों में युद्ध हुआ और संपूर्ण यदुवंश लड़ झगड़ करके नष्ट हो गया। भगवान अपने ही यदुवंश को नष्ट होते हुए देखते रहे, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि अब मेरे बाद, मेरी लीला संवरण के बाद ये लोग पृथ्वी के भार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ है इनके पास में और विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है, इसलिए इनका नष्ट होना जरूरी है। दाऊ दादा भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उद्धव आदि कुछ अपने प्रियजनों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। ज्ञान उपदेश करते हुए उद्धव ने कहा कि नाथ अब, बोले अब मैं प्रस्थान करूंगा, मेरी लीला पूर्ण हुई, अब कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना, वो मेरा ही स्वरूप है। एक एक श्लोक मेरा रों है, एक एक अध्याय मेरी ग्रंथियां हैं। श्रीमद् भागवत यानी कि सचल श्री कृष्ण, शब्द में श्री कृष्ण, वांग में श्री कृष्ण, उनकी शरण में चले जाना। और भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट होकर के 7 बार आकाश में भ्रमण किए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। और ठाकुर जी भागवत जी में आके, उस समय भागवत जी कौन सी थी? चतुश्लोकी भागवत, जो अहमेवासमेवाग्ये नान्यद्यत् सत् सत् परम, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई है, उसमें ठाकुर जी विद्यमान हुए और ब्रह्मा जी से कहा था कि इसका विस्तार करवाना। ब्रह्मा जी ने वही नारद जी को दी और नारद जी ने वेदव्यास जी ने उसी के 18,000 मंत्र प्रकट किए, जो कि श्रीमद् भागवत संहिता हम सबके सन्मुख है। कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी, मैत्री मुनि को हरिद्वार जाने की आज्ञा दी, और यहां अर्जुन को सब पटरानियों को लेकर के व्रज जाने की आज्ञा की। लेकिन बीच रास्ते में ही ठाकुर जी रूप बदल के आए, अर्जुन से सारी पटरियों को हरण करके ले गए। क्यों? अर्जुन को भी एक बात का अभिमान था कि मैं गांडीवधारी हूं, मैं बहुत बलवान हूं। तो ठाकुर जी बता गए कि मेरे बिना धनुष भी किसी काम का नहीं है, और सब पत्नियों का हरण करके ठाकुर जी ले गए।
अर्जुन ने जाकर के सब समाचार पांडवों को बताया, पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजा बनाया, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकाचार्य जी ने आकर के भागवत की कथा सुनाई। आज 7वां दिन विश्राम हुआ। शुकाचार्य जी उठ करके प्रस्थान कर गए। परीक्षित को तक्षक सर्प ने स्पर्श किया। दिव्य धाम गोलोक से एक विमान आया और उस विमान में परीक्षित विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ में स्पष्ट उच्चारण करते हुए बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का नाश करता है, ऐसे भगवान को प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। ऐसे प्रभु को हम बारंबार नमन करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। आज एकादशी का पावन दिन और एकादशी के पावन दिवस पर दामोदर कुंड का दर्शन, दामोदर कुंड पर जाकर के नंदोत्सव का पाठ और मुक्तिनाथ भगवान के चरणों में कथा का विश्राम, पुरुषोत्तम मास कितना अधिक हो गया। अब तो हमारे पास जगह नहीं बची होगी, इतना अधिक हो गया है, इतना मिल गया है हम लोगों को। बस जाते जाते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ठाकुर जी के चरणों में हम सब उसको निवेदित करते हैं, वंदन करते हैं। हे ठाकुर जी, हमसे विगत 7 दिनों में आपके धाम में कोई अपराध यदि बना हो तो आप कृपा करके हमें क्षमा कर। बंधुओं देखिए, धाम जाने पर भी ना हमको धाम के अनुकूल रहना चाहिए। हम अपनी मनचली स्थिति संसार में रखें पर धाम में ना रखें, क्योंकि जब हम धाम में आते हैं तो हम पराधीन होकर के आते हैं धाम के, तो उसके अधीन होकर के रहना चाहिए, तभी धाम निवास का फल मिलता है। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री मुक्ति नारायण भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे सब लोगों से, आप सबको हम भी प्रणाम करते हैं। बहुत लोगों से हम मिल नहीं पाए, बहुत लोगों का कई भाव था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि धाम में आकर के हमारा भी मन रहता है कि हम थोड़ा अपना सुख का विचार करते हैं, आनंद का, थोड़ा इधर भ्रमण करें, दर्शन करें, और मौन भी था, इसलिए बहुत ज़्यादा सबसे मिल नहीं पाए। सबसे हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। इन 7 दिनों की कथा में जो कुछ भी आनंद हुआ, सब का फल ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं।